घटना घटी थी और उस वक्त यहाँ पर आए थे और उसी दिन निशिकांत जी से भी बात हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुई थी और उस दिन जो परिवार की हालत और बाकी सब कुछ हमने समझा और लगा कि इस परिवार को सहयोग करना निहायत ही ज़रूरत है। और फिर उसी दिन हमसे निशिकांत जी ने कहा था कि आप जा कर के दुमका में हम सब लोगों ने जितना सहयोग किया है उतना हम लोग वहाँ भी सहयोग करेंगे, आप लोगों को बोल दीजिए। और उस दिन हमने यहाँ पर आकर के आप सब लोगों के समझ ही परिवार के लोगों को बोला था, शायद आप सबको ध्यान में नहीं आया। और उसी दिन से फिर निशिकांत जी बाकी सब लोग तैयारी में लग गए थे और फिर उसी समय तय हो गया था। इन्होंने कहा था कि भाई कब आप दुमका आने वाले हैं, तो इसमें से आज का तिथि ये तय हो गया था कि हम लोग आएंगे और फिर उसके परिवार में जा कर के, क्योंकि व्यस्तता होने के कारण कल भी इनका कार्यक्रम है, तो फिर हुआ कि रात में ही सही लेकिन हम सब लोग पहुंच कर के इस परिवार को हो गई। तो आज जो भी पार्टी की ओर से जो एक घोषणा हुई थी उस घोषणा के अनुरूप उस काम को हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार से जो घटनाएँ घटी और उस घटना के बाद की जो कार्रवाई जिस तत्परता से होनी चाहिए थी, भरसक प्रशासन ने कोशिश की मामला को दबाने। एक दो दिन तो कोई स्पष्ट ही बातें नहीं आ पा रही थी, इस हत्या में कौन परिवार है, कहाँ से परिवार है, इस प्रकार से कोई पुलिस बताने को ही तैयार नहीं। और उसके बाद जब चारों तरफ से पूरे राज्य में आम जनता भी सड़क पर आए और दबाव बना, तब फिर मामला यहाँ तक पहुँचा। तो आज मैं कह सकता हूँ, और उसके बाद भी जो अभी मैंने एक बात और कही कि आप सबको संज्ञान में है, जब हम जिस दिन आए थे और उसके ठीक दूसरे दिन पूरा दुमका को लोगों ने बंद किया था। दूसरे दिन सोमवार पर आए और शहर के लोगों ने भी साथ दिया। ये पहली दफ़ा इस प्रकार की अद्भुत जिसको कहते हैं एक समर्थन, और उसमें यहाँ से भी लोग गए थे, प्रधान लोग गए थे और उसके साथ कई लोग गए थे। और बाद में उन लोगों ने बताया कि उन लोगों के ऊपर प्रशासन ने केस कर दिया और आप बेचारे वो लोग भागे फिर रहे। हमने कहा है कि भाई उनकी केस तो हम लोग अदालत में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ज़रूरत होगी तो सड़कों पर भी उन लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सदन तो जब आएगा तो सदन में भी हम लोग लड़ेंगे, इसलिए उन लोगों से भी हमारी बात होती रहती है टेलीफोन पर। तो आज भी मैंने प्रशासन को एक प्रकार से समझाने का ही कोशिश किया कि भाई आप लोकतंत्र में अगर लोग सड़क पर आकर के विरोध प्रकट करते हैं, कितनी जघन्य अपराध हुआ और उसमें भी शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने विरोध किया। आपने देखे होंगे कि उस विरोध में किसी का कोई गाड़ी को या पैसेंजर को किसी को कोई लोगों ने तकलीफ नहीं दिया, सड़क पर लोग बैठ गए थे। और उसके बाद अगर प्रशासन लोगों के ऊपर इस प्रकार से केस करेंगे, परेशान करेंगे, डराएंगे, तब तो फिर पार्टी चुप नहीं रह सकती है। इसलिए हमने प्रशासन को सचेत ही नहीं बल्कि उनको एक सुझाव दिया है, आपने जो केस किया है उसको वापस करिए, इस पर प्रयास करिए, लोगों को परेशान मत करिए। अगर आप लोगों को परेशान करेंगे तो ये मत भूलना कि आप भी आराम से रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर आंदोलन करना हम लोग भी जानते हैं, तो ये और मुसीबतें बढ़ेगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस प्रकार से और मुसीबतें बढ़े, क्योंकि कानून व्यवस्था तो पूरे राज्य में क्या स्थिति है, लगातार दुमका में कितनी घटनाएं हो रही हैं। 2 दिन पहले भी आपने देखा एसपी कोठी के सामने एक सिपाही को अपराधियों ने गोली मार देते। तो जहां अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन का काम कि उन अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, ना कि उस अपराध के विरोध में कोई आवाज़ उठावे उन्हीं आवाज़ को दबाना, ये लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आज तो मैं इतना ही कहूँगा, और विशेष आज की तारीख में कहने वाले नहीं हो। फिर आप सब लोग, इधर निशिकांत जी है, इधर प्रदेश अध्यक्ष जी है, आप सब। हाँ जी। सोरेन एवं कांग्रेस एवं आरजेडी की सरकार आई है। लगभग 30 महीने में 5400 बहनों के साथ अनाचार की घटनाएं घटी।
और उसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज और दलित समाज की बहनों के साथ घटनाएं घटी। और राज्य की सरकार इन संवेदनशील चीज़ों पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। एक भी अपराधी को आज तक सजा दिलाने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास होना चाहिए था, आज तक वो प्रयास नहीं हो पाया। हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से राज्य की सरकार बुद्धि व्यवस्था चौपट है और राज्य में जंगल राज है, जंगल राज। सरकार आज केवल कुर्सी बचाने में लगी हुई है। सत्ता प्राप्त करने का एन केन प्रकृन जो होता है वो कुर्सी बचाने के प्रयास कर रही है। जनता आज परेशान है और मुख्यमंत्री जी अपने कबीना के कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, विधायकों के साथ दूसरे प्रदेश में जाकर के 5 सितारा होटल में मौज मस्ती करने का काम कर रहे हैं। जनता परेशान है, तबाह है, किसान परेशान है, दलित परेशान है, आदिवासी परेशान है। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता आज परेशान है इस सरकार से। और इस सरकार को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। विकास की शून्यता है, अपराधियों का तांडव है, महिलाओं के साथ अनाचार की घटनाएं में बढ़ोतरी है। और हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार से युक्त और विकास से मुक्त ये सरकार है।